देखिए किस तरह से कर रहे हैं और यहाँ जीत कर से बाहर जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग करने के लिए आ रहा मुझे, तुम्हें रिकॉर्डिंग करो। हेलो एंड वेलकम टू आई एम बॉयज़ डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड मेंबरशिप इलेक्शंस के रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। साबिक वक्फ चेयरमैन अनवर बादशाह फिर से मेंबर चुने गए। कर्नाटका वक्फ बोर्ड मेंबरशिप मुतवली कैटेगरी में अनवर बादशाह और गुलबर्गा के सज्जादा नशीं अली बाबा की हुई जीत। मुतवली कैटेगरी में 6 मेंबर्स हजरात ने हिस्सा लिया था, जिनमें 2 लोगों की जीत हुई है। अनवर बादशाह ने 409 वोट हासिल किए हैं। वहीं पे हज़रत दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसु दराज के सज्जादा नशी ने 316 वोट हासिल किए हैं और तीसरे नंबर पर सरवर बेग रहे, जिन्होंने 240 वोट हासिल किए। अब देखना यह है कि इन हजरात में से कौन चेयरमैनशिप के लिए चुने जाएंगे, यानी कर्नाटका वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन बनेंगे। तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। कब हुए हैं, क्या कहेंगे? लंबी पारी आपने खेली है, बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं, कैसे मुमकिन हुआ है? इंशाल्लाह मुतवल्ली मेरे ऊपर ओपिनियन अच्छा रखो, अच्छा काम करते हैं बोल को वो वोट किए। उन्होंने मुतवल्ली साहब मेरे ऊपर भरोसा रखने की वजह से मेरा मुंतखब हुआ। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपके साथ में सर्वर बैक थे, उनका बहुत कम आया, क्यों ऐसा? नहीं, पहली बार मैं मेंबर हुआ पूरा स्टेट घूमा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट को भी उनके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर को हर उन तरीके से जो इदारे के मदरसा मस्जिद क्या भी रहते, उसके साथ हमारे बीजेड जमीर अहमद साहब और हमारे जब्बर साहब मेरे साथ पूरा स्टेट घूमे और उनकी भी दुआओं से मुझे ज़्यादा फर्स्ट वोट प्रेफरेंस आए। अब सज्जाद साहब भी जीते हैं, तो तालमेल कैसा रहेगा? सब मिलकर इंशाल्लाह मेंबर पूरे ऑल आर इक्वल, वो भी हमारे साथ मेंबर रहते हैं। इंशाल्लाह सब मिलकर कौम का खिदमत करने की तो कोशिश करते हैं। अगले चेयरमैन कौन बनेंगे? इंशाल्लाह वो डिपेंड अपॉन वक्त मिनिस्टर है। इतने बड़े वोट मिलेंगे, आपको क्या उम्मीद थी? मेरी उम्मीद अभी ज़्यादा थी, तो कितने? हमारी उम्मीद 500 की थी। जरा मुतवल्लिया ज़रा कम करें, लेकिन सब पूरे स्टेट के मुतवल्लिया को मेरे तरफ से शुक्रिया भी। कितने वोट मिले सर आपको? 409। 409, इसके बावजूद भी आप पहले नंबर पर आए हैं। हाँ, पहले नंबर में मेरा डिक्लेयर हुआ। तो इलेक्शन के दौरान जो है आपके खिलाफ एलिगेशंस भी लगाए गए। वो इलेक्शन के टाइम में मामूल ना है, आपके सब के ऊपर भी एलिगेशन है। किसे छोड़े हैं? हुजूर को छोड़े ने, मेरा क्या हिसाब है? सबके ऊपर भी एलिगेशन बताया है। कर्नाटक से ज़्यादा वोट मिले आपको, साउथ में ज़्यादा वोट नहीं मिले? नहीं ना, मेरा 2 डिवीज़न ही फिक्स था ना। मेरा गुलबर्गा डिवीज़न, अचानक मैं पूरा स्टेट 4 डिवीज़न में मैं वोट मांगा रहा, तो इंशाल्लाह मैं 700 रीच होता था, क्योंकि मुझे उम्मीद है मुतवल्लिया के ऊपर। मुतवल्लिया बहुत सपोर्ट किए है मुझे, और हमारे वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद साहब साथ हैं, हमारे जब्बार साहब भाई, हमारे दोस्त सिराज, हमारे रियाज भाई, हमारे याकूब, हमारे इंडेजगिरी साहब और हमारे हमीद मुशरी, तनवीर पीरा, पूरे सिराज शेख साहब हमारे वसपेट के XMLA, पूरे तरीके से बेलगाम हमारे आसिफ सेठ साहब और उनके भाई फिरोज सेठ साहब पूरे भी सपोर्ट किए हैं। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो 500 रीच होने का था। इतना भी मैं खुश हुई हूँ। मुतवल्लिया को अल्लाह का शुक्र एहसान करता हूँ और मुतवल्लिया का भी मैं शुक्र एहसान करता हूँ। आपके सिलसिले में नाराज़गी भी देखने को मिली, कई मुतवल्लियों ने नाराज़गी भी जाहिर की।
तो अब इलेक्शन में आप दोबारा मुंतखब हुए हैं, तो देखिए क्या खुशी रहेगी? देखिए अब ये मुंतखब हुआ ना, 6 कैंडिडेट थे, उसमें 2 इलेक्ट हुए, 4 नाराज हुए हैं। ऐसा ही कमेटी भी हमें, ये 2 ग्रुप रहते हैं एक मस्जिद में, एक ग्रुप को हमें कमेटी सही है करती है, एक ग्रुप हम अपोज होती है, वही नाराज रहते हैं। बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, लेकिन आपका एक कैंडिडेट आ रहा है, क्या कहें आपके साथी का? क्या अल्लाह का फैसला है, वो उसे क्या भी कर सकते तो हैं इस ना। वक्त जो है वफ़ के ताल्लुक से काफ़ी गलतफहमियां हैं, वफ़ को टारगेट बनाया जा रहा है, जैसा कि मीडिया में इंशाल्लाह 2019 से 2024 तक का हमारी कमेटी थी, क्या भी 5 साल कौन सा भी गलत काम हमें नहीं किए। पूरे मेंबर्स 10 मेंबर्स भी वक्त में बहुत अच्छा तरीके से हमें काम किए हैं। वो काम किए के वजह से मुतल्ला मुझे सपोर्ट करके जिताए, नंबर 1 प्लेस। लेकिन आज जो हाल है, जिस अंदाज में वफ़ के ताल्लुक से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों की ज़मीन खींची जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, इस तरह की बातों देखिए अब वो बाई इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, इसके बाद हमारे सीएम डिप्टी सीएम के साथ पूरे हमारे कम्युनिटी के लीडर बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आखिरी सवाल, अब आपका जो पहला पीरियड था, आपने बहुत कुछ काम किया है, आने वाले जो 5 साल के पीरियड में क्या करना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह अभी तो हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा स्टेट का वक्फ बोर्ड चल रहा है, हिंदुस्तान में हर अभी हमें 15 कॉलेजेस है एग्जाम्पल। हिंदुस्तान में कौन सी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कॉलेज भी नहीं ओपन किए, एम्बुलेंस दिए, ऐसे सब हमारे जमीर अहमद साहब के बहुत ख्वाब है। जो जमीर अहमद साहब ख्वाब लेकर आवाम के लिए फिर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी उम्मीद पूरी हमें पूरे मिलकर करते हैं। अब वक्फ कॉलेज का आपने संग बुनियाद तो रख दिया है, लेकिन वो हकीकत कब बनेंगे, कब वक्फ कॉलेज? ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस है, वो टेंडर बुलाए, वो ट्रांसपेरेंट एक्ट के हिसाब से टेंडर बुलाए हैं। हमें कौन भी वक्फ बोर्ड से कौन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो दूसरे एजेंसी को फिक्स करे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी को, वो ट्रांसपेरेंट एक्ट के हिसाब से टेंडर हो रहा है, वो काम भी चालू होएगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक से खड़े थे, जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, 2 कैंडिडेट जमीर अहमद खान साहब के करीबी थे, उसमें से अनवर बादशाह पहले नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर आए हैं। आपके करीबी ताल्लुकात रहे हैं जमीर अहमद साहब से, आगे कैसे काम चलेगा? आगे भी करीबी ताल्लुकात होंगे, क्यों नहीं होंगे। जो भी वक्फ बोर्ड में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ औक़ाफ़ के साथ ही उसको काम करना है, तो वो बहुत सारे काम जो है मिनिस्ट्री के थ्रू ही होंगे। मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ ना बात किया है, हम सब साथ मिलकर काम करना है। औक़ाफ़ के लिए जब काम करना है, लोगों की जब खिदमत करना है, तो किसी को कोई मुखालिफत होनी नहीं चाहिए। हम सब मुस्लिम उम्मत है, सरकार की उम्मत में कोई इख्तलाफ होना नहीं चाहिए। काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, कहने पर आपने इंतखाबात में कदम रखा था और आज कामयाब हो गए, कैसा लग रहा है? बस उन्हीं की दुआएं हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़, मैंने उनसे जब इजाज़त ली थी तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, और उन्हीं की दुआओं से आज मैं यहाँ पर। ये सदमा भी पहुँचा आपको इलेक्शन के दौरान कि आपके वालिद साहब नहीं रहे, तो क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने ही इसमें शामिल किया था, उन्होंने ही मुझे इसके लिए पुश किया था कि इलेक्शन में लड़ो, और मैं उनसे इजाज़त लेकर आगे भी बढ़ा, लेकिन वो विसाल कर गए, वो पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन ये उन्हीं की दुआएं हैं जो आज मैं कामयाब हूँ। मुतवल्लियों से काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, ख़ास तौर पर क्योंकि आप दरगाह की नुमाइंदगी करते हैं, सज्जादगान की नुमाइंदगी करते हैं, मशाइखीन की नुमाइंदगी करते हैं, तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस जीत के बाद? कुछ नहीं, बस पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा, उसके बाद उनकी जो मदद मैं कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में बन पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। सर आखिरी में ये कहिए, जो वोटर्स आपको जानते भी नहीं है, 4 डिवीज़न से आपको वोट मिले, क्या कहेंगे उनके लिए? बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं किताबें अगर लिखना शुरू करूँ तो वो किताबें ख़त्म होती चली जाएंगी। इतने लोग जुड़ गए मेरे साथ जो मुझे जानते भी नहीं हैं और मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़ोन करके उन लोगों ने मुझसे बात की और उन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मदद की। इलेक्शन टफ था, पहले नंबर पर अली बाबा आएंगे ये उम्मीद लोगों को थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आए हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? फिर नंबर का तो कुछ भी नहीं है, कामयाबी अल्लाह ताला दिया है, मुझे उसी की खुशी है कि मुझे मौका मिला है खिदमत का, मैं उसी पे काम करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।